हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। दोस्तों, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान दोनों पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंडन। दोस्तों, यूनानी लोग कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, कभी कभी ऑप्शन में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहता है, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मात्र शक्ति में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इस समय कांस्य की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौवा और लोमड़ी की कहानी पंचतंत्र की कहानी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर है लोथल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर योजना और शहरी योजना। दोस्तों, नगरीय योजना या शहरी योजना इसकी प्रमुख विशेषता थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। दोस्तों, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। दोस्तों, हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, उसे सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक उत्खनन से। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने नगरों व घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड पद्धति। दोस्तों, हड़प्पा वासियों ने नगरों व घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुद्रा पर किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। दोस्तों, पशुपति शिव की आकृति उस पर चित्रित थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। दोस्तों इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा ही खोजा गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मान कर चले, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मनका बनाने की फैक्ट्री कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चनहुदड़ो। दोस्तों सिंधु सभ्यता में मनका बनाने की फैक्ट्री चनहुदड़ो में थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी और चौड़ी। दोस्तों सीधी सीधी गलियां थी और चौड़ी चौड़ी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थान से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। दोस्तों युगल समाधान मतलब कि एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाया गया है, इसका साक्ष्य लोथल से मिला है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मृतकों का टीला किस स्थान को कहा गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे VVI मान कर चले। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी से। दोस्तों हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः सेल खड़ी से बनी है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घरे बने होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंटों से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के घरे ईंटों से बनी होती थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आग में पकी ईंटों को क्या कहा जाता था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेराकोटा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेर। दोस्तों शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। घोड़े का हुआ है, हाथी का हुआ है, गाय का हुआ है, लेकिन शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकोटता से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सूर्यकोटता नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मान कर चले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थान कहाँ ढूंढे गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। दोस्तों गुजरात में स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थान ढूंढे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पशुपति शिव की मूर्ति पर किस पशु का चित्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांड का। दोस्तों पशुपति शिव की मूर्ति पर सांड का चित्र नहीं है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुबड़ वाला बैल एवं श्रृंग युक्त पशु, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार का साक्ष्य मिला है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तन को किस रंग से रंगते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल रंग से बर्तनों को रंगते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अनुपात का उपयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अनुपात का उपयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपात 16। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल के लिए अनुपात 16 का उपयोग करते थे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। दोस्तों, गेहूं और जो उनकी प्रमुख फसल थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। दोस्तों, धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसे भी आई मान कर चले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। दोस्तों, लोथल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इससे पता चलता है कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ते और बिल्ली भी पालते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा और लोथल। दोस्तों, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में हड़प्पा स्थलों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेलुहा। दोस्तों, मेसोपोटामिया में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अमरी किस प्रांत में स्थित है? अमरी किस प्रांत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंध प्रांत में। दोस्तों, सिंध प्रांत में अमरी नामक स्थान स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अलंकृत ईंटें किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस कार्बन पद्धति का उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन 14। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तांबे के रथ या बैलगाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दैमाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, दैमाबाद से तांबे का रथ या बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर घरों के अंदर कुएं प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे.एच. मैके ने। दोस्तों, जे.एच. मैके ने चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई है जहां डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटदा भदौली। कोटदा भदाली इसका राइट आंसर है। दोस्तों, कोटदा भदाली से डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यह स्थान गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। दोस्तों, धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह 40वां स्थान है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हम एक बार इसे मैप के द्वारा देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो दोस्तों, पूरब में इसका विस्तार आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फ्रेंड्स, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। पश्चिम में इसका विस्तार सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। और फ्रेंड्स, सुतका गैंडोर नामक स्थान जो है दासक नदी के किनारे स्थित है। उत्तर में इसका विस्तार चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा तक है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तथा दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और फ्रेंड्स, दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।